हेलो दोस्तों, एग्जैक्ट मिस्टर में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं हूं अशोक कुमार राज और मेरे तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल है बाबा साईनाथ की कृपा से। और दोस्तों, आज ये जो वीडियो आप लोगों के सामने मैं हाजिर कर रहा हूं, ये बहुत ही अहम वीडियो है। आप सभी बहुत दुखी हो जाएंगे। इस वीडियो में घटना ही कुछ ऐसी है कि वाकई यकीन करना मुश्किल होता है। आप लोगों को बता दूं कि कुछ सास यानी सास बहू का जो प्रॉब्लम है ये तो हर किसी को पता है, लेकिन कुछ सास ऐसे भी होते हैं जो वाकई बहुत ही निर्दयी होते हैं। उनके अंदर ऐसा लगता है कि दिल में जरा सा भी रहम करके कोई चीज है ही नहीं। यानी जब उनके घर में पराई कोई बेटी बहू बनकर आती है तो उनके साथ किस तरह का सलूक की जाए, जबकि वो अपने पूरे परिवार को पीछे छोड़कर उनके घर पे आई है। तो आप सोचिए कि अगर उनके साथ में थोड़ा सा दयालुता के साथ प्रेम पूर्वक अगर पेश ना आए तो उस बहू की क्या स्थिति होगी, उस बेटी की क्या स्थिति होगी। ऐसा ही है आज के इस वीडियो की घटना। बाबा साईनाथ किस तरह से कृपा करते हैं, बाबा साईनाथ ने किस तरह से कृपा किए, ये सारी बातें आप लोगों को सुनाई देगी। तो दोस्तों, आप लोग जो भी पहली बार एग्जैक्ट मिस्टर चैनल पर आए हुए हैं, जो सच्चे साईं भक्त हैं, आप लोग सबसे पहले चैनल को एक लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ओके, तो चलिए मैं शुरू करता हूं आज बाबा साईनाथ की लीला की बातें। आज मुझे जिन्होंने बाबा साईनाथ की लीला के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया है वो है हमारे साईं परिवार की एक बहन जिनका नाम है तनुश्री घोष। और तनुश्री घोष रहते हैं पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में, माल बाजार करके जो जगह है उस जगह से। तनुश्री बहन ये कहती है कि इन लोग जब कॉलेज में थे, कॉलेज में यानी 2012 की बात वो बताते हैं कि 2012 से 2014 तक उनका एक प्रेम प्रसंग चल रहा था उनके ही कॉलेज मेट के साथ में, और वो उसे बहुत पसंद करती थी। लेकिन इनके घर वाले यानी तनुश्री बहन के घर वाले उन लोग राजी थे। उनके मम्मी पापा कहते थे कि बेटी, अगर तुम्हें वो लड़का ठीक ठाक लगे, तुम्हें जिंदगी बितानी है आगे, तो तुम कर सकते हो, बिल्कुल, शादी के लिए कोई मना ही नहीं है हमारी तरफ से। तो उन्हें ग्रीन सिग्नल उनके घर से मिल ही चुका था। पर इनके घर में, इनके हस्बैंड के घर में, इनके मम्मी के तरफ से, क्योंकि हमारे तनुश्री बहन का ससुर जी नहीं थे, उनकी सास, और उनकी सास जो है ऐसे लीडरशिप निभाती थी कि उनकी सास अगर कह दे ना तो ना, अगर कह दे हाँ तो हाँ, मतलब इस तरह के। और तनुश्री बहन के जो हस्बैंड है, इन लोग तीनों भाई हैं, और तीनों भाइयों में से सबसे छोटा भाई है हमारे तनुश्री बहन का हस्बैंड। अब होता क्या है कि तनुश्री बहन के हस्बैंड ने उनकी मम्मी को बहुत समझाने की कोशिश की। उनकी मम्मी कतई चाहती नहीं थी कि हमारी तनुश्री बहन से उनकी शादी हो। जब भी तनुश्री बहन के हस्बैंड से तनुश्री बहन के बारे में सुनती थी तो वो हमेशा नकार देती थी। ऐसा नहीं कि तुम किसी को भी उठाकर घर पे लेके आओ, तुम्हारे पापा का नाम खराब नहीं होने चाहिए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, उनके पापा को इतना सम्मान तो वो करते हैं। लेकिन जब तनुश्री बहन का हस्बैंड ने देखा कि उनकी मम्मी किसी तरह से इस बात को सुनने के लिए राजी नहीं है कि वो तनुश्री से शादी करे, तब जो है वो बहुत मायूस हो गए। और ये बात जब तनुश्री बहन से कहा, तब तनुश्री बहन ने ये कहा कि आप बिल्कुल फिक्र मत करो, अगर हम लोग शादी करने के बाद आपके घर में हमें रहने के लिए जगह नहीं देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे घर पे आ जाना, हमारे घर में आपका हमेशा स्वागत करेंगे मेरी मम्मी पापा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी मेरी मम्मी पापा से आपके बारे में बात कर चुकी हूँ और मेरी मम्मी पापा आपको कोई तकलीफ नहीं देंगे, आई एम श्योर। इतना कह दिए। अब तनुश्री बहन की एक सहेली थी, वो सहेली जो है वो बाबा साईनाथ का दर्शन करके आई थी, और उन्होंने तनुश्री बहन से बहुत कुछ बताया थी कि मैं शिरडी गए थी, शिरडी में ऐसा है, बाबा का दर्शन किया, बहुत अच्छा लगा। वो
बाबा साइनाथ की बहुत दृढ़ भक्त थी, क्योंकि उनके परिवार के सारे लोग बाबा साइनाथ को बहुत मानते हैं। और ये सारी बातें हमारी तनुश्री बहन की वो सहेली ने सुनने के बाद हमारे तनुश्री बहन से कहा कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, एक काम करना, तुम मन ही मन बाबा साइनाथ से प्रार्थना करना कि बाबा, मेरे होने वाले पति के घर में उसकी माँ इस बात को स्वीकार कर ले, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। हम शादी करेंगे और सबसे पहले ससुराल में ही जाना पड़ता है एक लड़की को, उसी हिसाब से मैं ससुराल में ही रहना पसंद करूंगी, क्योंकि कौन सी लड़की ये चाहती है कि वो शादी के बाद भी अपने मायके में रहे। बस तुम इतना कह देना बाबा साइनाथ से, बाबा साइनाथ सब सुनते हैं और वो ऐसा बंदोबस्त कर देंगे कि तुम उसी घर की बहू बनकर जाओगी, और वो भी इज्जत के साथ में, प्रेम के साथ में तुम्हारे साथ सभी प्रेम पूर्वक पेश आएंगे, किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। बस इतना कहा, मेरा सुन लो तुम और मान लो। तब उन्होंने बाबा साइनाथ की एक छोटी सी तस्वीर उनको दिए थे और बोले कि इस तस्वीर को हमेशा तुम अपने साथ में रखना, जब भी कहीं पे जाते हो घूमने या किसी रिश्तेदार के घर में, बस तुम्हारे बैग में हमेशा इन्हें रख देना। कभी कुछ संकट आए, कुछ भी तकलीफ दिखाई दे, तो इनसे बात करके उन्हें बता देना। वैसे तो वो सब कुछ जानते हैं, जब तुम उनका नाम लेना शुरू करोगे तो हमेशा वो तुम्हारे ऊपर नजरदारी जरूर रखेंगे। इतना मेरा पूर्ण विश्वास है बाबा साइनाथ पर, क्योंकि हमारे घर में सारा कुछ तकलीफें हल करते हैं तो बाबा साइनाथ। ओम साई राम। अब ये बात जब हमारे तनुश्री बहन सुनी तो तनुश्री बहन बहुत खुश हो गई, और खुश होने के बाद उन्होंने वो तस्वीर को माथे से लगाए और फोटो को चूम लिए। फिर बाबा का नाम लेकर उन्होंने अपने पर्स में रख लिए और उन्होंने घर पे जाके सारा कुछ वाकया जो है उन्होंने बाबा साइनाथ से कहा। और बाबा साइनाथ से कहने के बाद इन लोगों ने क्या किया, इन लोग एक बार ऐसा कदम उठाए कि अगर इनके घर में यानी इनके ससुराल वालों से राजी नहीं है तो इन लोगों ने ऐसा एक रास्ता चुना कि हम शादी को अरेंज मैरिज के तौर पे तो कर नहीं सकते हैं, हमें कुछ और ही रास्ता अपनाना पड़ेगा। तो उन लोगों ने सीधा सीधा दोनों के दोनों कोर्ट में चले गए और कोर्ट में जाकर उन लोग शादी कर लिए। ओम साई राम। शादी तो हो गई, अब जाएंगे कहाँ, मायके में या तनुश्री बहन के ससुराल में। अब तनुश्री बहन जो है, तनुश्री बहन वहां पे से शादी करने के बाद इन्हें कहा कि चलो सीधा मैं तुम्हारे ही घर में जाना पसंद करूंगी, और तुम्हारे घर में जो कुछ भी तकलीफ है ज़रा मैं भी देख लेती हूँ कि वहाँ क्या तकलीफ होती है क्या नहीं। ओम साई राम। यानी इतनी दृढ़ता के साथ उनके मन में विश्वास जागृत हो गया बाबा साइनाथ के प्रति कि बाबा साइनाथ मेरे साथ में है तो किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब उन लोग वहाँ से सीधा चले गए उनके हस्बैंड के साथ उनके ससुराल में। लेकिन ससुराल में जाने के बाद उन्हें कुछ नज़ारा ही अलग सा दिखाई दिया। उनकी मम्मी जैसे कि एक किसी अजनबी को देख रहे हैं उनके सामने। बर्ताव शुरू से ही बहुत बुरा रहा, लेकिन हमारे तनुश्री बहन सारे कुछ बर्ताव को झेलते हुए वो दिन बिताना वहाँ पे शुरू कर दिए, क्योंकि वो माहौल, वो परिवार इनकी ज़िंदगी में एक नया है और नए के हिसाब से जितना भी हो सके वो एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे थे। पर हुआ ऐसा कि उनकी सास जो है, उनकी सास ये कतई नहीं चाहती थी कि वो अंतःसत्ता हो और उनके पेट में कोई बच्चा आए, जो बच्चे को उनकी सास को भी पालना पड़े उस घर में। ओम साई राम। अब ऐसा ये कब मालूम हुआ हमारे तनुश्री बहन को, बताता हूं आप लोगों को। तनुश्री बहन ये कहते हैं कि जब पहली बार यानी 2015 में वो अंतःसत्ता हुई और अंतःसत्ता होने के बाद जस्ट 2-3 महीना बीता, और 2-3 महीना बीतने के बाद उनके घर में कभी भी कुछ मच्छी बनता है, चिकन बनता है या मटन बनता है तो वो खाते ही उनको इतनी उल्टी हो जाती, उनकी तबीयत इतनी बिगड़ जाती कि उसको संभालने के लिए उन्हें कम से कम हफ्ते भर का समय लग जाता। और ऐसा ही जब पहली बार उनके साथ में हुआ कि एक बार उनकी सास ने चिकन बनाई थी और वो चिकन खाने के बाद इन्हें
ऐसा ही हुआ। ऐसा होने के बाद 2-4 दिन बीतते ही उनके पेट में बहुत जबरदस्त दर्द उठा। और वो दर्द जब उठा तो वो असहनीय था। उन्होंने अपने हस्बैंड से कहा, यहां पे आप लोगों को कह दूं, इनका हस्बैंड जो है वो एक डेकोरेटर्स का काम करते हैं, जैसे मंडप डेकोरेटर्स होते हैं ना, मंडप डेकोरेटर्स का बहुत अच्छा खासा इनके हस्बैंड को आमदनी होती है। आमदनी में कोई दिक्कत नहीं। हालांकि इनके पापा का भी एक बहुत बड़ा दुकान था, स्टेशनरी शॉप, जो आज उनके बड़े भाई चलाते हैं। वैसे पैसे की कोई कमी नहीं है इनके ससुराल में। लेकिन इनको जब यह तकलीफ हुई, वो तकलीफ होने के बाद इनका हस्बैंड उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गए और डॉक्टर ने यह कहा, ठीक है, ये चेकअप करते हैं हम लोग, तो चेकअप करने के बाद हमें पता चलेगा कि यह तकलीफ क्या है क्या नहीं। और जब उनका चेकअप किया, उन लोगों को यह बताया गया था कि ये अंतःसत्त्वा है। तो सारा कुछ डॉक्टर को जितना कुछ चेकअप करना था उन लोगों ने चेकअप किए और चेकअप करने के बाद ये कहा कि आपका जो है बच्चा पेट में ही खत्म हो गया, इस वजह से आपके पेट में इतना दर्द शुरू हुआ। ओम साईं राम। बताइए कितनी दुखद बात है। लेकिन अभी भी हमारे तनुश्री बहन को इतना कुछ भी अंदाजा नहीं था कि उनकी सास ने कुछ क्रियाकर्म कर दिया है। अब ये तो एक बहुत बड़े झंझाट वाली बात। फिर डॉक्टर ने उन्हें जो कुछ भी सलाह देना था सलाह दिया और जैसे अपने पेट को वॉश करना था वो सारा कुछ किया। यानी इतना तामझाम से गुजरना पड़ा हमारे तनुश्री बहन को। अब तनुश्री बहन बहुत घबरा गई कि ये क्यों हुआ और कैसे हुआ। ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हर एक स्त्री के मन में शादी के बाद जब वो अंतःसत्त्वा होती है तो उनकी जिंदगी में उससे बड़ी खुशी शायद ही कुछ और होती है। ऐसा ही हमारे तनुश्री बहन की जिंदगी में भी हुई। वो बहुत खुश थे, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, उनका हस्बैंड भी खुश थे। लेकिन इस तरह का माजरा जब हो गया तो आप करें तो क्या करें। ठीक है, ये पहला वाकया गया। लेकिन जब वो अंतःसत्त्वा नहीं है तब भी वहां पे कुछ मच्छी भी बन रहा है, मच्छी खा रहे हैं तो भी उनको ऐसी प्रॉब्लम। जब मटन बन रहा है तब भी ऐसी प्रॉब्लम, अंडा बन रहा है तब भी ऐसा प्रॉब्लम। लेकिन उन्होंने एक दिन अपने हस्बैंड से कहा कि देखो, मेरी मम्मी चिकन, मटन, अंडा, मच्छी सब कुछ बनाती है, आज तक तो मुझे जिंदगी में ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि मैं बचपन से खाती हूँ और ना ही मुझे कोई नफरत है। मैं बचपन से खाने की आदत रखती हूँ, हमारे घर में बनता है, पूजा पाठ भले ही करें, लेकिन मटन, चिकन, मच्छी और अंडा ये तो हम बचपन से खाते आ रहे हैं। अब ये जो बात है उनके हस्बैंड ने सुने। उनके हस्बैंड ने कहा, हो सकता है कि कुछ इंडाइजेशन हुआ होगा, इस वजह से होता होगा उल्टी या तुम्हारी तबीयत में बिगड़ाहट जो भी हो रही है। उनका हस्बैंड भी समझ नहीं पा रहे। आदमी लोगों को इतना कहाँ मालूमात होता है, लेकिन एक स्त्री वो फिर समझ सकती है। अब क्या हुआ कि कुछ दिनों के लिए वो अपने हस्बैंड से कहा कि मैं मायके जाना चाहती हूँ, बस 10-15 दिन मैं मायके में जाके आराम करके आना चाहती हूँ, मुझे यहाँ पे घुटन सा हो रहा है। तब उनके हस्बैंड जो है बोले कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हें छोड़ के आऊँगा। उनका हस्बैंड उन्हें साथ में लेकर गए घर पे, उन्हें छोड़ के आए और घर पे छोड़ के आने के बाद वो पूरा वाकया उनकी मम्मी से कहा। अब मम्मी से कहने के बाद उनकी मम्मी जब सुने, मम्मी ने कहा कि ठीक है बेटा, अगर ऐसा ही है चल मैं मच्छी बनाती हूँ, तू खा के देख, तुझे जो जो कुछ खा के वहाँ पे तकलीफ हुई थी ना, मैं भी बनाती हूँ। तो उनकी मम्मी ने मच्छी भी बनाए, चिकन भी बनाए, कभी मटन भी बनाए, अंडा भी बनाए। वहाँ पे बड़े स्वादिष्ट तरीके से उन्होंने भोजन किए, लेकिन उनके साथ ये तकलीफ बिल्कुल नहीं हुई। बोले मेरे साथ ओम साईं राम। क्या कहेंगे आप लोग, समझ में आ रहा है ना। तनुश्री बहन ये जो है 2-3 बार होने के बाद वो समझ गई कि कुछ तो यहां पे गड़बड़ है और उन्हें यह पता चला आखिर में कि उनकी सास कतई नहीं चाहती है कि उनके घर में हमारे तनुश्री बहन के जरिए कोई नया मेहमान आए। अब हमारे तनुश्री बहन की मम्मी ने तनुश्री बहन को इतना सिखा दिया कि बेटा तू यहां से घर पे जा रही है ना ससुराल में, तो वहां पे जाकर कभी भी मच्छी बने, मटन बने या कोई भी नॉनवेज का आइटम बने, तो सिर्फ इतना कह देना कि मैं मायके गए थी
तो इस बार मायके में जाकर मैंने देखा कि हमारे परिवार के सारे लोग बाबा साईनाथ की पूजा पाठ करने लगे हैं। और बाबा साईनाथ की पूजा पाठ करने के लिए उन लोग खुद ब खुद नॉन वेज खाना छोड़ दिए। तो मुझे भी मम्मी ने कहा कि तू भी नॉन वेज खाना बंद कर दे। बस इसीलिए मैं नॉन वेज खाना बंद कर दी और मुझे नॉन वेज खाने में कोई रुचि नहीं है। ओम साई राम। तो ये जो मम्मी का सीख है, मम्मी का सीख उन्हें वहां पे काम आ गया। वो वहां पे जब खाना बंद कर दिए तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन उनकी सास को बड़ी दिक्कत हो गई। अब करें तो क्या करें। अब सास ये जानने के बाद उनके साथ में ऐसा बर्ताव करने लगा जैसे कि नौकरानी से भी बदतर है हमारी तनुश्री बहन। अब तनुश्री बहन का जो है नाक के ऊपर तक पानी चला गया। उन्होंने कहा उनके हस्बैंड से कि मैं यहां पे कतई रह नहीं सकती हूं तुम्हारी मम्मी के साथ में। और इस बारे में उसी घर की बहु लोगों ने भी ये बताया कि हमारी जो सास है ये बड़े काम की चीज है, थोड़ा संभाल के रहना, क्योंकि तुम तो बिल्कुल नए हो। हम ज्यादा कुछ बोलेंगे, जरा सा भी अगर कानाफूसी उनको मालूम पड़ जाए तो वो कहीं का नहीं छोड़ेंगे हमें। इसीलिए जरा सा भी उन्हें पता नहीं होना चाहिए, बस तुम संभाल के रहना। वो जो कुछ भी कहेंगे अगर तुम चुपचाप बर्दाश्त करते हो तो सही है, वरना अगर जवाब दिए तो तुमसे बड़ा दुश्मन उनके लिए और कोई नहीं है। ओम साई राम। तो आप लोग समझ सकते हैं। अब यह वाकया होने के बाद जब 2016 तक उन लोग का समय बीत गया, अब ये यहां की तकलीफ झेलते झेलते बहुत परेशान हो चुकी है हमारी तनुश्री बहन। और जब हद पार हो गया तो उन्होंने अपने हस्बैंड से कहा कि मैं आपके इस घर में बिल्कुल रह नहीं सकती हूँ, आप कहीं और मुझे शिफ्ट कर दो। आप जहां भी रखोगे, मुझे जंगल में रखोगे या किसी भी फुटपाथ में रखोगे, मैं तैयार हूं, लेकिन यहां मुझे रहना नहीं है। तब वो वहीं पे आसपास में किसी एक मार्केट के पास अच्छा एक घर भाड़े से लेकर हमारे तनुश्री बहन को वहां पर शिफ्ट कर दिए। और शिफ्ट करने के बाद हमारी तनुश्री बहन वहां पर बाबा साईनाथ की पूजा पाठ करना शुरू कर दिए। और बाबा साईनाथ की पूजा पाठ करते हुए उन्होंने बाबा साईनाथ से प्रार्थना की कि बाबा, जो कुछ भी जिन्होंने मेरे साथ में किया है तुम उसका प्रतिफल जरूर देना बाबा, क्योंकि मैं निर्दोष हूं, मुझे पता है और आपको पता है। अगर मुझ में कोई दोष है तो आप मुझे भी बख्शना मत, मुझे भी सजा देना, लेकिन अगर मेरे साथ में इस तरह की बदसलूकी की गई है तो उन्हें आप छोड़ना नहीं। अगर आप सत्य है, आप साईं हैं। ओम साई राम। तो बड़े दुखी मन से बाबा से कह दिए और वहां पर जाके वो नॉनवेज वगैरह सब कुछ खाना शुरू किए। कुछ भी तकलीफ नहीं, वो तो बचपन से ही खाते हैं, खुद बनाते हैं, हस्बैंड को खिलाते हैं। लेकिन बाबा से उन्होंने अब ये कहा कि बस आप मेरा गोद भर दो, मुझे जल्द से जल्द मां शब्द सुनने की बड़ी इच्छा है। अब ये जब बाबा साईनाथ से कहा तो बाबा साईनाथ से कहने के बाद वो बहुत रोने लगे और रोते रोते ये भी कह दिए बाबा को कि बाबा, बस खुशखबरी जैसे मेरे कान में आप पहुंचाएंगे, मैं आपके दरबार में आऊंगी मेरे हस्बैंड को लेकर आपका दर्शन करने के लिए। हो सके तो मेरी सहेली को भी मैं साथ में लेके जाऊंगा, जिस सहेली के जरिए मैंने आपको पहचाना। ओम साई राम। अब उन्होंने उनकी सहेली को यह खुशखबरी भी दी कि मैंने वो ससुराल छोड़ दिया है और वो ससुराल से अभी मेरे हस्बैंड ने मुझे दूसरे जगह पे शिफ्ट कर दिया। वहां हम लोग हस्बैंड वाइफ बड़े खुशी खुशी रहते हैं। एक बार तुझे अगर कभी फुर्सत मिले तो तू यहाँ पे आ जाना। अब उनकी सहेली भी मिलने के लिए उनसे आए थे और मिलने के लिए जब आए तो उन्होंने देखे कि बाबा साईनाथ की उसी तस्वीर को रख के वो किसी तरह से वहां पे पूजा पाठ करती रहती है। तो वो बड़ी खुश हो गई और खुश होने के बाद उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि मैंने जैसे बोला था ना तुमको, तुम सिर्फ साईं से बात करना, किसी और से नहीं। दुनिया में कोई तुम्हारी बात सुने या ना सुने, तुम साईं से कुछ भी कहोगे साईं जरूर सुनेंगे, इतना मेरा विश्वास है। और तुम देखो कि साईं तुम्हें क्या देते हैं या क्या नहीं। अब हुआ क्या कि उनको जब शिफ्ट हो गए, शिफ्ट होने के 2-3 महीने के बाद उन्हें अचानक से कुछ तकलीफें हुई
जो भी स्त्रियों को तकलीफ होती है। उसके बाद उनके हस्बैंड ने उन्हें जब डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने उनसे ये कहा कि बहुत बड़ी खुशखबरी है आपके लिए कि आपके घर में बस और कुछ ही दिनों में एक नया मेहमान का आगमन होने वाला है। बोले मेरे साथ ओम साई राम। है ना खुशी की बात। तो उन लोग दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत खुश हो गए और अब जो है बाबा को बहुत धन्यवाद करने लगे। लेकिन बाबा को धन्यवाद करते करते जैसे ही पहले ही वो ये खबर सुने, उनके हस्बैंड से कहा, एक काम करो, तुम शिरडी के लिए टिकट निकालो। जैसे कि मेरी सहेली ने कहा, मैं बाबा का दर्शन करना चाहती हूं, बस मुझे बहुत दिल कर रहा है बाबा से मिलने के लिए। वो बाबा, जो बाबा मेरी बात सुने, मेरा गोद भर दिया, उस बाबा से मुझे मिलना है जितनी जल्दी हो सके। तो उनके हस्बैंड ने टिकट कर लिए और टिकट करने के बाद उन लोग गए बाबा के दर्शन में। अब बाबा के दर्शन में उन लोग ट्रेन में बैठे, बड़े आराम से उन लोग जा रहे, बहुत खुशी खुशी, यानी एक नई खुशी उनकी जिंदगी में दस्तक दिया है। और ये खुशी इतनी बड़ी खुशी है कि आप लोग जितने भी हमारे साईं परिवार के बहनें देख रहे हैं, उन लोग तो सभी समझ सकते हैं। बहनें या माताएं, कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं है। आप बिना बोले समझ जाएंगे कि एक स्त्री की जिंदगी में उनको पहली बार अंतःसत्ता होने की खुशी कितनी होती है। अब इन लोग पहुंच गए शिरडी में। शिरडी में पहुंच गए और शिरडी में पहुंचने के बाद अब बाबा साईनाथ का दर्शन किए। लेकिन जैसे ही बाबा साईनाथ का दर्शन उन्हें मिला, पहली बार जब मुख दर्शन के लिए वो गए थे 2017 में, 2017 में पहली बार साईं दर्शन उनको हुआ। अभी तक तो बहुत बार उन्होंने दर्शन किए और उन लोगों को जब भी फुर्सत मिलता है, चाहे साल में 2 बार हो, 3 बार हो या 1 बार हो, उन लोग जरूर बाबा के दर्शन करने के लिए निकल जाते हैं। तो जब पहली बार बाबा का मुख दर्शन किए तो वो फूट फूट कर रोने लगे कि बाबा वाकई मैं तो कभी जानती नहीं थी, लेकिन मेरी उस सहेली के जरिए आपकी पहचान हुई है, तो इसीलिए आपके पास हम आ गए और आज रूबरू आपको देख रहे हो। वाकई मुझे आप कुछ भी कहे, मेरी यह आंसू चाहे दुख का हो या खुशी, ये सब आपको पता है, लेकिन आंसू को मैं रोक नहीं पाई। बोले मेरे साथ ओम साई राम। तो इतनी खुशी हुई हमारी तनुश्री बहन को। और तनुश्री बहन ये भी कहते हैं कि वहां से उन्होंने बाबा की एक मूर्त बाकायदा खुद के लिए लेके आए और एक छोटी सी मूर्त उनकी सहेली के लिए भी लेके आए, जो उनके सहेली को गिफ्ट कर दिए और वही सहेली के जरिए वो बाबा साईनाथ को पहचाने। इसीलिए हालांकि उनकी सहेली से उन्होंने कहा था, लेकिन उनकी सहेली जो है कुछ काम की वजह से उनके साथ जा नहीं सके, लेकिन उन्होंने पूरी तरह से उन्हें गाइड कर दिए थे कि किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हें, तुम जाओ, बाकी जो कुछ भी वहां पे तुम्हें प्रॉब्लम महसूस होगी मुझे बताना, मैं तुम्हें गाइड करती रहूंगी। बस इतना कह दिया था। अब क्या हुआ, तनुश्री बहन और उनके हस्बैंड बहुत खुशी खुशी बाबा का दर्शन किए और शिरडी में अच्छे से घूमे भी। घूम घाम के उन लोग जब घर पे आए, यानी जिस नए घर में उन लोग शिफ्ट हुए भाड़े से रहने के लिए, वहां पर पहुंच गए तो उन्हें ऐसा लगा कि उन लोगों की एक नई जिंदगी की शुरुआत हुई है। और नई जिंदगी की शुरुआत होने के साथ साथ एक नई खुशखबरी के साथ उन लोग बहुत खुशी खुशी दिन बिताने लगे, क्योंकि ये खुशी दुनिया में सबसे बड़ी खुशी होती है हर एक की जिंदगी में। अब क्या हुआ कि 2017 से 2018 पड़ गया और 2018 पड़ गया तो 2018 में, यानी 2017 में वो अंतःसत्ता हुई थी और 2018 में उनको एक नए संतान की प्राप्ति भी हो गई बाबा साईनाथ की कृपा से। बोले मेरे साथ ओम साई राम। है ना कितनी खुशी की बात। अब तनुश्री बहन एक बात ये बताए कि 2024 को अचानक से उनकी सास के कान में कुछ प्रॉब्लम हो गया। और वो प्रॉब्लम ऐसे कि उनकी सास की आदत थी कि माचिस की तिल्ली है ना, हमारे यहाँ यानी मुंबई में तो कांडी बोलते हैं और कोई कोई माचिस की तिल्ली बोलते हैं, तो माचिस की तिल्ली या कांडी जो स्टिक होता है ना, मैस्टिक, वो मैस्टिक लेके कान को खुजाना, ये उनकी सास की एक गलत आदत थी।
अब एक दिन ऐसा हुआ कि उनकी सास खाना वाना खा के रात को सोने के लिए गए अपने बिस्तर में। वो माचिस की एक तिल्ली लेकर वो कान खुजा रही थी। तो कान खुजाते खुजाते कब उनको नींद आ गई, और नींद आने में उन्हें ध्यान नहीं था कि उनके कान में वो माचिस की तिल्ली रह गई। अचानक से बीच रात में ऐसा हुआ कि जैसे वो तिल्ली उनके कान में घुसा हुआ था, उसी साइड में वो करवट लिए और वो कांडी जो है उनके कान के पर्दे को छेद कर दिया। ओम साई राम। अब जब पर्दे को छेद कर दिया तो उनकी नींद छूट गई, और नींद छूटने के बाद वो बहुत चिल्लाने लगे। और चिल्लाते हुए जब उनके घर में उनकी और बहू लोग और बच्चे लोग सुने, सब दौड़ के उनके पास आ गए। आने के बाद देखा कि कान से खून निकल रहा है, और खून निकलने की वजह जब उन लोगों ने देखे तो देखे कि कांडी बहुत अंदर तक चला गया। उसको पकड़ के उन लोगों ने बाहर निकाले। अब उन लोग समझ गए कि ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, इन्हें इमीडिएटली हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, ये बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया, बहुत बड़ा मामला हो गया। तो उन्हें आनन फानन में हॉस्पिटल लेकर गए, और हॉस्पिटल में लेके जाने के बाद डॉक्टर जब इलाज किए तो डॉक्टर इलाज करने के बाद ये कहा कि ये बहुत गहरा चोट लग गया है, इनको अंदर तक जो है वो पर्दा को फाड़ दिया है ये माचिस की तिल्ली। अब ये जब इनके बच्चे लोगों ने सुने तो उन लोग बहुत मायूस हो गए, उन लोग घबरा गए कि अब क्या करेंगे। तो डॉक्टर ने कहा कि हम कोशिश करेंगे पूरी तरह से, अगर सही हुआ तो ठीक है, वरना इस तरह की चीज को सही करने में बड़ी दिक्कत हो सकती है, बाकी भगवान के हाथ में। पर इलाज उनका चलता रहा, इलाज चलता रहा। बस 5-6 महीने तक इलाज करने के बावजूद वो सही नहीं हुए। उनको जो है एक कान में सुनाई देना बंद हो गया था, और एक कान में सुनाई देना बंद हुआ, उसके साथ साथ में अचानक से दोनों कान से उनको सुनाई देना बंद हो चुका है। और दोनों कान में सुनाई देना तो बंद हो गया, लेकिन सडनली 2025 के आखिरी तक उन्हें क्या हो गया किसी को कुछ पता ही नहीं, कि अचानक से वो बोलना भी बंद कर दिए, यानी कुछ बात भी नहीं कर पाते थे वो। शायद क्या मामला होगा कि उन्हें सुनाई नहीं देती, करके उन्हें पता नहीं चलता था कि मैं कुछ बात भी कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। हो सकता है वो जुबान हिलाते थे, उन्हें लगता था कि मैं बात कर रही हूँ और सामने वाले को सुनाई ना दे, कुछ ऐसा हो सकता है। इसके बारे में तनुश्री बहन मुझे ज़्यादा कुछ विवरण नहीं दे पाए, पर ऐसा ही हुआ होगा उनके साथ। यानी आखिर में उनकी बोलती भी बंद हो गई, और कान में, दोनों कान में सुनना भी बंद हो गया। ओम साई राम। अब ऐसा ही उनका चलता रहा, ना तो वो किसी को आवाज दे पाते, ना कुछ। हमेशा उनकी बहू लोग जो है, दोनों बहू तो घर में थी, हमारे तनुश्री बहन के जैसे सुलूक उन लोगों के साथ में शुरुआत में किए थे, लेकिन तनुश्री बहन के साथ कुछ ज्यादगी हुई, बिकॉज तनुश्री बहन की शादी अरेंज मैरिज नहीं हुआ, ये एक लव मैरिज था, अफेयर मैरिज। इसके लिए अब क्या हुआ कि 2026 जैसे शुरू हुई, 2026 के 10 जनवरी को उनकी सास की देहांत हो गई। ओम साई राम। और ये खबर सुनने के बाद हमारी तनुश्री बहन और उनका हस्बैंड, उन लोग जब आए, बस आखिरी मुलाकात तो उनसे जरूर किए, लेकिन हमारी तनुश्री बहन ये कहते हैं कि वाकई मुझे खुशी हो या ना हो, मुझे दुख भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे भरोसा और विश्वास है मेरे साईं पे, और मैंने साईं को मेरे दिल से यही कहा था कि साईं, अगर मुझ में गलती है, मेरा दोष है, तो मुझे भी बख्शना नहीं। और मेरे साथ में जिस तरह का सलूक किया गया, मेरे पेट में मेरे बच्चे को खत्म कर दिया गया, इसके लिए जो भी दोषी है उसको तुम बख्शना नहीं। बोले मेरे साथ ओम साई राम। इस कहानी से आप लोग को क्या पता चला, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और इनकी सास ने क्या वाकई हमारी तनुश्री बहन के साथ गलत व्यवहार की थी, इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अब तनुश्री बहन ये कहती है कि तनुश्री बहन उनके हस्बैंड के साथ उसी घर में अब वापिस आ चुके हैं उनकी सास के देहांत के बाद, और वहां पे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। उनके दोनों भाई जो है, उन लोग अपने अपने परिवार का देखभाल खुद ही करते हैं, और हमारे तनुश्री बहन का हस्बैंड भी अपने परिवार का ख्याल रखते हैं, देखभाल करते हैं। उन लोगों का किचन भी सबका अलग अलग है,
उनके घर में। ओम साई राम। यानी बड़े व्यवस्थित तरीके से, बहुत खुशहाली से हमारी तनुश्री बहन आज वहां पे अपना गुजारा कर रही है। इस बात की खुशी इसीलिए है कि बाबा साईनाथ की कृपा उन्हें, उनके साथ साथ में उनके परिवार को मिली है और बाबा साईनाथ हमेशा उनके साथ है। ये भी वो जिक्र करते हैं कि बाबा हर कोई बात को गौर से सुनते हैं और मुझे कोई भी दिक्कत होती है तो मैं बाबा साईनाथ से प्रार्थना करती हूँ, बाबा साईनाथ उसको बड़े आसानी से हल कर देते हैं। ओम साई राम। तो दोस्तों, बस ये थी आज की साई लीला। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, आप लोग व्यथित भी हुए होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है, खास तौर पे आप एक स्त्री अगर हैं, आपको तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, लेकिन जो पुरुष भी है वो हर एक पुरुष भी समझ सकते हैं, क्योंकि हर पुरुष के साथ उनकी एक अर्धांगिनी भी तो होती है। और इसीलिए कि हम हमेशा यही मन में रखें कि अगर दूसरे के लिए कोई भलाई ना कर सके तो बुराई भी नहीं करना है और ना ही किसी का बुरा चाहना है। बस ये हमारे दिमाग में रहना चाहिए, क्योंकि हम साईं परिवार से हैं, साईं के भक्त हैं। साईं ने ये कहा कि जहां प्रेम है वहां साईं है। ओम साई राम। तो दोस्तों, अब मैं यही कहूंगा कि हमारे तनुश्री बहन जो है, तनुश्री बहन के साथ साथ इनके परिवार पर बाबा साईनाथ की कृपा हमेशा बनी रहे, बाबा साईनाथ की कृपा हमेशा बरसती रहे। इसके लिए बाबा साईनाथ से प्रार्थना जरूर करना। और आप लोगों के साथ में भी अगर इसी तरह से कोई साईं लीला घटित हुई है तो मेरे अंडरलाइन में दिए हुए इस नंबर पर मुझे सीधा संपर्क कर सकते हैं, या तो मुझे व्हाट्सएप में हाय लिखकर भेज सकते हैं। मैं अपने फुर्सत के हिसाब से आपसे बात कर लूंगा और आपके साथ घटित लीलाओं का वीडियो बनाकर इसी तरह से एग्जैक्ट मिस्टर चैनल पर लेके आऊंगा। आई प्रॉमिस इट। ओके। और आप लोग जिस तरह से मुझे प्यार करते आए हैं, जिस तरह से मुझे प्यार देते आए हैं, इसी तरह से हमेशा आप लोग के प्यार की जरूरत है। आप लोग का प्यार हमेशा मेरे सराखों पे है। आप लोग का प्यार मेरे लिए सिर्फ प्यार नहीं, आप लोग का प्यार ही मेरे लिए आशीर्वाद है। आप लोग का प्यार और साईं कृपा अगर मेरे साथ में हो तो आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। इसलिए आप लोगों के दिल में एक छोटी सी जगह जरूर रखना जहां पर अशोक कुमार राज वो एग्जैक्ट मिस्ट्री हमेशा के लिए रह सके। करेक्ट। और आप लोग जो भी इस चैनल में नए हैं, आप लोग इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल के हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे और कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। लेकिन हां, आज बहुत दिन के बाद बड़े दुखी मन से मैं ये कह रहा हूं कि हमारे सारे भाई और बहनें जितने भी हैं साईं परिवार में, आप लोगों से ना तो कोई ज्वाइन बटन मुझे दिखाई दिया, ना थैंक्स बटन दिखाई दिया। बस प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर चाहते हैं कि इसी तरह से एक के बाद एक लीलाओं का वीडियो मैं आप लोग के सामने लाता रहूं एनर्जेटिकली, तो आप लोग मुझे सपोर्टिंग के तौर पे, मैं अगर सीधा सीधा आपको बोलूं कि मुझे पैसा सेंड कीजिए तो वो भी अच्छा नहीं लगता सुनने के लिए। इसीलिए मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि जब ये रास्ता है यूट्यूब के थ्रू, आप लोग ज्वाइन बटन के जरिए भी मुझे कोऑपरेट कर सकते हैं, थैंक्स बटन के जरिए भी कोऑपरेट कर सकते हैं। तो प्लीज इतना तो कोऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि मैं फिलहाल मेरा परफॉर्मेंस बंद रखा और सिर्फ बाबा के नाम से और बाबा के इस काम को आगे बढ़ाने के लिए मैं करते जा रहा हूं, आप लोगों तक बाबा की लीलाओं को पहुंचाने के लिए। तो आप लोग कृपया ज्वाइन बटन को दबा देना। ज्वाइन बटन दबाने में अगर कोई दिक्कत होती है तो थैंक्स बटन को जरूर दबा देना। वहां पे कुछ अमाउंट्स होते हैं, वो अमाउंट्स जो है वो मुझ तक पहुंचेगा कुछ डिडक्शन के बाद, यानी यूट्यूब के थ्रू मुझ तक पहुंचेगा। ठीक है, बस इस बात का ध्यान रखना। जैसा आपको चाहिए वहां पे ऑप्शंस रहता है और उस ऑप्शन के हिसाब से आपको कोऑपरेटिव एक राशि जो है उस राशि को चुनाव करना होता है और उस राशि के हिसाब से आपको भेजना पड़ता है। यानी वहीं पे सेंडिंग ऑप्शन है, आपका जीपे या पेटीएम किसी भी पेमेंट ऐप से आप मुझे वो सेंड कर सकते हैं। यानी आपका वो सहयोग राशि मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है। ठीक है, तो प्लीज माइंड इट। और अगर आप लोग मुझे सच्चे दिल से प्यार करते हैं तो जरूर मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि इतना तो आप लोग करेंगे ही। थैंक यू। और चलते चलते मैं इतना ही कहूंगा दोस्तों, बहुत ख्याल रखिए अपना। जिस तरह से आप लोग बाबा साईनाथ पर भक्ति रखते हैं, इसी तरह से बाबा साईनाथ
हमेशा आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखे, हमेशा आप सब पर अपनी कृपा बरसाते रहे, ये मेरे तहे दिल से आप सबके लिए शुभकामनाएं। और जिस तरह से इत्मीनान से आप लोगों ने ये वीडियो देखे हैं, जिस तरह से अपना कीमती वक्त देकर ये वीडियो देखे हैं, इसके लिए आप सभी को मेरे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद के साथ ओम साईं राम।